या दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी अपनी कोई ईमेल आईडी नहीं है तो उस केस में आपको लगता है कि भाई क्या चीज़ ऐसी मेरे पास नहीं है जो सबके पास है, मेरे पास नहीं। और आज की डेट में सभी के पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आज ही आप उसको क्रिएट कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप मिल करके बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सन दूर है उससे बात करना हो तो आप टेलीफोन पे नंबर शेयर करके बात कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर अगर आपसे कहा जाता है कि आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट भेजना है या किसी को मैसेज करना है जिसका रिकॉर्ड आप चाहते हैं कि सालों साल 10 साल तक उसका रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर पे ऑनलाइन बना हुआ रहे, तो उस केस में आप क्या करते हैं कि आपको एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कंपनीज आपसे आज की डेट में ईमेल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मंगवाती हैं और ईमेल के थ्रू ही आपको रिस्पॉन्स करती हैं। तो बात यह आती है कि अगर हम ईमेल आईडी बनाते हैं तो बनाने के वक्त हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और अगर हम प्रोफेशनली उसको बना लेते हैं तो बाद में अगर कभी हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। बाय द वे अपनी ईमेल आईडी का नाम भूल जाते हैं, रिकवर कर सकते हैं। हम पासवर्ड भूल गए, हम रिकवर कर पाएंगे। कोई भी तरीका नहीं काम कर रहा है तभी हमारा ईमेल आईडी सिक्योर रहेगा अगर हम अपनी ईमेल आईडी को अच्छी तरह से भूल जाते हैं, और फिर भी हम उसको वापस पा सकते हैं। लेकिन तरीका जो मैं बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। अब ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको कब जरूरत पड़ती है और कैसे कैसे हो सकता है आपने ईमेल आईडी पहले कभी बना रखी हो, सो गुड, आप दोबारा आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल नया सिस्टम लिया और आपने अभी तक ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो आपको बनाने का तरीका जो बताऊंगा उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। ये सारे केसेस ऐसे हैं कि आपको ईमेल आईडी बना करके मैं बता दूंगा कि कैसे आपकी एक बढ़िया से प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनेगी। तो ले चलते हैं, आपको इसी पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहते हैं। दोस्तों अब आ गए हैं हम अपने क्रोम ब्राउजर में। मीन्स आपके जो लैपटॉप या डेस्कटॉप या आपके मोबाइल पर अगर क्रोम ब्राउजर है तो आप उस क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्रोम ब्राउजर खुल जाएगा और यहाँ पर आकर के आपको स्टार्ट करना है गूगल। आप गूगल से इसको शुरू करेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे आप सीधे जीमेल से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिगिनिंग से बता रहा हूँ कि कैसे आपको काम करना है। जैसे ही आप गूगल से इसको शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये आपको दिखाता है कि आपकी कौन सी मेल आईडी ओपन है, और यहीं से अब आप जा सकते हैं अपनी जीमेल में। यहाँ पर देखिए जो डॉट्स दिख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जीमेल में मूव कर जाएंगे। यहीं से यहाँ पर आपको जीमेल मिल जाएगा, जीमेल ऐप के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर से मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक ऐप नहीं, इसके अंदर बहुत सारी ऐप हैं, आप उन सारी ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको जीमेल बताने वाला हूँ कि जीमेल में आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको। आप जीमेल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी जो स्क्रीन आएगी, क्योंकि आपकी अगर जीमेल आईडी बनी हुई है तो इसी तरीके से आपको कंप्यूटर पे दिखने वाला है या आपके मोबाइल में दिखने वाला है। लेकिन अगर आप एक नई आईडी अपनी बनाना चाहते हैं, फ्रेश आईडी बनाना चाहते हैं, या जो आईडी आपने बना रखी है उसके अलावा एक और आईडी बना लेना चाहते हैं या पहली बार ही बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या करना है। यहाँ पर दिखा रहा है ऐड अनदर अकाउंट, मीन्स हमें एक अकाउंट बनाना है। ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करते ही आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको कोई मेल आईडी आपने ऑलरेडी बना रखी हो उसी को जोड़ना है या आप नई आईडी बनाना चाहते हैं। तो चूंकि आप फ्रेशर हैं, आपने कभी ईमेल आईडी बनाई नहीं, आप आज ही बनाने जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे ऑप्शंस देगा कि आप अपने लिए बनाना चाहते हैं या अपने चाइल्ड के लिए बनाना चाहते हैं या किसी अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं। तो अगर बाय द वे आप अपने लिए खुद बना रहे हैं तो आप माई सेल्फ पर क्लिक कर देंगे, चाइल्ड के लिए बना रहे हैं तो फॉर माई चाइल्ड कर देंगे। तो फॉर माई सेल्फ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से कंप्यूटर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा कि मीन्स आप किस नाम से बनाना चाहते हैं और क्या आईडी का नाम रखना चाहते हैं। चलिए मैं नाम यहाँ रख देता हूँ, और मैं यूज़र नाम रख देना चाहता हूँ इसका तो ये जिसकी यूज़र बन गया हमारा शम्स 009। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जब हमने नाम लिया शम्स 009 तो इसने बता दिया थोड़ी देर में कि इस नाम से कोई ऑलरेडी ले चुका है, तो बोल रहा है कि आप इन नाम से ले सकते हैं। चलिए मैं इस नाम से ले लेता हूँ शम्सुल अरफीन 09। तो इसकी जगह पर ये अपडेट हो गया। अभी ये पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड के बाद कहेगा कि हमें कंफर्म पासवर्ड करना है। पासवर्ड में आपको बहुत ध्यान रखना है कि यूज़ 8 और मोर कैरेक्टर्स विद ए मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। आप चाहें तो जब पासवर्ड आप टाइप कर रहे हो तो यहाँ पर शो पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। मतलब ये दूसरे को नहीं दिखेगा, ये आपके लिए है कि आप कोई की दबा रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखता रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर पासवर्ड सही है तो कंप्यूटर हमें आगे बढ़ा देगा। अभी ये बोल रहा है कि आप किस फ़ोन नंबर का यूज़ करना चाहते हैं। हालांकि ये बोल रहा है कि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हमें डाल देना चाहिए क्योंकि रिकवरी के वक्त हमें इसकी बहुत खास ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पासवर्ड
कि जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, आपको सोच समझ कर करना है। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर हमें डालना है, लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है, अच्छा है कि हम यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दें। फिर बोल रहा है गूगल वी यूज़ दिस नंबर ओनली फॉर अकाउंट सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी के लिए है, सिक्योर रहेगा आपका अकाउंट, आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। योर नंबर्स वॉन्ट बी विजिबल टू अदर्स, किसी को दिखने वाला नहीं है। यू कैन चूज़ लेटर वेदर टू यूज़ इट फॉर अदर पर्पज़, अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर रिकवरी का एक ईमेल भी डाल सकते हैं। देखिए इसका क्या फ़ायदा होता है कि रिकवरी ईमेल डालने से, बाय द वे आपका कोई ईमेल जो आप बना रहे हैं ये खो जाता है किसी वजह से, तो यहाँ पर आप एक ऐसा ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं जिस ईमेल एड्रेस से आप बाद में उसको रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार पूछा जाता है जब आपका कुछ खो जाता है इसमें, तो कंप्यूटर पूछता है कि भाई आपको रिकवरी ईमेल आपने जो डाला हो उसके अंदर आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम फ़ोन नंबर दे दें और रिकवरी ईमेल एड्रेस दे दें, बेनिफिट मिलेगा इसका आपको। फिर इसके बाद यहाँ पर हालांकि दोनों ही ऑप्शनल हैं तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ होगी। अब इसके बाद हम आते हैं मंथ पर, ठीक है। तो मंथ में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर डे डाल देता हूँ, ठीक है, और ईयर डाल देता हूँ, ठीक। अभी इसके बाद मैं कुछ भी यहाँ पर फिल कर दूँगा। अच्छा, फिर जेंडर में डाल देता हूँ यहाँ पर मैं मेल, ठीक है। और वाई वी आस्क दिस फॉर इन्फॉर्मेशन, इसको छोड़ दीजिए आप सीधे नेक्स्ट पर जाइए यहाँ पर, चूँकि आपने बाकी चीज़ें ऑलरेडी फिल कर रखी हैं, ठीक है। अब गूगल कह रहा है कि यहाँ पर आपको प्राइवेसी टर्म्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। और अगर आप इनसे एग्री करते हैं तो फिर ये आगे बढ़ेगा, तो हम एग्री कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एग्री कर रहा हूँ इसको, आई एग्री। और अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका मेल बन चुका है और यहाँ पर देखिए एस नाम से दिखा रहा है हमें, और हमारा जो अकाउंट है यहाँ पर ये शो कर रहा है कि शमसुल आरफीन का अकाउंट है shamsularfin906@gmail.com। ये उसने हमारा यूज़र रखा है, मीन्स ये यूज़र हम किसी को बता सकते हैं कि भाई इस मेल पर, इस आईडी पर आप लोग मेल भेजो, किसी को बता सकते हैं। तो जब भी मेल आएगा तो हम मेल कैसे देखेंगे, हम यहीं पर इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे, जो भी मेल्स हमारे पास आए होंगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे, और मेल सेंड करना होगा तो मेल से हम सेंड भी कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है, इसके लिए जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि जब आपको मेल देखना हो तो इनबॉक्स पे क्लिक करें, और जब मेल भेजना हो तो सेंड पर क्लिक करें। साथ ही अगर आप अपनी मेल आईडी पे अपनी कोई डीपी, चूँकि आजकल जैसे सभी लोग व्हाट्सएप या सभी एप्लीकेशंस पे अपना फ़ोटो लगाते हैं, तो आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ पर कैमरा लिखा हुआ है, इस पर बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने ये दिखाएगा कि आपके कौन से फ़ोटोग्राफ्स स्टोर्ड हैं। फिर यहाँ से कोई ऐड प्रोफाइल पिक्चर ले लीजिए और उस पिक्चर को वहाँ पर ऐड कर लीजिए, ठीक है। अपलोड करिए या कैमरा से खींच लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई अपलोड कर रखी है तो वो अपलोडेड में भी दिख जाएंगे आपको। चूज़ फ़ोटो टू अपलोड, कोई अपलोड कर देता हूँ मैं। आप देख रहे हैं ये फ़ोटो हमारी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, और इस अपलोडेड फ़ोटो को यहाँ पर हम सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारी वहाँ पर सेव हो जाएगी। इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, पिक्चर हमारी सेव हो चुकी है प्रोफाइल में, और अभी यहाँ पर ये हमें दिखना भी शुरू हो जाएगी। गॉट इट, प्रोफाइल पिक्चर विल अपडेट सून, इट कुड टेक अ डे और 2 to see the changes across all your Google services, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब ये पिक्चर हमारी वहाँ देखिए आ भी गई, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, वहाँ पे पिक्चर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ईमेल आईडी बना रहे हैं तो आप अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर ज़रूर डालिएगा, क्योंकि कई बार आपका पासवर्ड जब खो जाएगा कभी या कुछ भूल जाएंगे आप, तो आपको OTP के थ्रू या किसी भी और तरीके से वो आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा, और उस फ़ोन नंबर के थ्रू ही आपको दोबारा आपको एक्सेस करने देगा।